वेद स्वाध्याय में एक विषय पर समझने की कोशिश करते हैं। एक मंत्र में आता है कि तीर्थों से भवसागर कैसे पार करें। अथर्ववेद के 18वें कांड में एक मंत्र आता है कि कहा कि मंत्र में कि तीर्थे तरन्ति प्रवतो महीरिति यज्ञः कृतः सुकृतो येन यन्ति अत्रा दधु यजमानः लोकम देवायः भूतानि यदकल्पयन्त। अर्थात इस मंत्र में कहा गया तीर्थे तराणि प्रवतो महीरिति। तीर्थ दो प्रकार के होते हैं। तीर्थ अर्थात तैराने वाली, जिस प्रकार किन किन चीजों से तैरते हैं, तैराने वाली क्या चीज होते हैं, नौका, समुद्री जहाज आदि। जिस प्रकार बड़े बड़े नदियों को, महासागरों को पार करने के लिए हमें जलयान नौकाओं की जरूरत पड़ती है और उससे हमें एक देश से दूसरे देश को चले जाते हैं, पार हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरा अर्थ तीर्थ कहा कि जो महात्मा है, सत्पुरुष, माता पिता गुरुजन है, उनके यदि हमें सदुपदेश को श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो हम अपनी जीवन रूपी यात्रा में बड़े बड़े आपत्तियों को भी पार कर जाते हैं। यज्ञः कृतः सुकृतो येन यन्ति। जो यज्ञ करने वाले होते हैं, लोग उनका अनुसरण करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मंतव्य प्रकाश में तीर्थ का अर्थ बतलाते हुए कहा कि जो सत्य उपदेश, विद्या, योगाभ्यास और जो इत्यादि उत्तम कर्म है, उसे मैं तीर्थ समझता हूँ, अन्य जल स्थल फलों को नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तीर्थ वही है जो दुखों से पार करे, भवसागर से पार करे। यज्ञ कृतः सुकृतो येन यन्ति। कहा गया कि जो यज्ञ करने वाले होते हैं, उनका सभी लोग अनुसरण करने वाले होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में एक कथा आता है कि जब देवताओं और असुरों का जब युद्ध हो रहा था, तो कहते हैं कि देवताओं ने यज्ञ का सहारा लिया और यज्ञ का सहारा लेकर के पूरे असुरों से पृथ्वी का राज्य छीन लिया। तो यह यज्ञ जो है सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। लोग बड़े बड़े जगहों को तीर्थ मानते हैं। जैसे संसार में अभी भारत में तीर्थ स्थली क्या क्या माना जाता है, लोग काशी, बनारस, मथुरा और क्या जगह है, प्रयागराज इत्यादि जगह को क्या मानते हैं, तीर्थ मानते हैं। तो तीर्थ का मतलब ये है कि उस जगह में कभी जो है बहुत से साधु, संत, विद्वान इत्यादि जो है महात्मा इकट्ठे होते थे और वहाँ इकट्ठे होकर के अपने उपदेश से, प्रवचनों से, वेदों की चर्चा करके जो है लोग उसको श्रवण करते थे और अपने जीवन को दुखों से पार करने की प्रयत्न करते थे। तो इसीलिए ऐसे जगह को तीर्थ माना जाता है, जहाँ अधिक साधु, संत, महात्माओं का भी निवास होता है। अभी पिछले दिनों अपने गुरुकुल के वार्षिक महोत्सव में जब वार्षिक महोत्सव हुआ था, तो अनेक साधु, संत, महात्माओं, विद्वजनों का समागम हुआ था। तो एक प्रकार से गुरुकुल भी क्या है, एक तीर्थ भूमि है। क्या कहा जाएगा, तीर्थ भूमि, क्योंकि जहाँ पर बड़े बड़े साधुओं का
बड़े बड़े विद्वत जनों का समागम हो और सबका हमें जो है उपदेश श्रवण करने को मिले और उसको सुन करके हम यदि अपने जीवन में धारण करें और आचरण में लाएं तो वास्तविक वही तीर्थ है। और अच्छे सत्य उपदेश को सुन करके हम अपने जीवन में दुखों से आपत्तियों से छुटकारा पाने के लिए हमेशा हमें प्रयत्नशील रहें तो वास्तविक तीर्थ महर्षि दयानंद जी के मत अनुसार वही कहलाता है। तो तीर्थों से भव सागर पार कैसे करें? हम बड़े बड़े लोगों से सत्य उपदेश श्रवण करें, योगाभ्यास का अनुष्ठान करें, सत्य का आचरण करें, धर्म का आचरण करें और वेदानुकूल आदेश का पालन करने के लिए हमेशा जो है सतत प्रयत्नशील रहें तो वही वास्तविक क्या कहलाता है? वेदों के अनुसार तीर्थ कहलाता है। तो हमें तीर्थ का वास्तविक अर्थ को समझें। कोई मंदिर मस्जिद को तीर्थ नहीं, अपितु बड़े बड़े साधु संत के उनके जो है विचार हैं, उनके सत्य उपदेश हैं और अपने जीवन में हम यदि सत्कर्म करते हैं और असत्य को छोड़ते हैं, बुराई को छोड़ते हैं, अच्छाई